हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस हायर एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अपन ने डू वाइल लूप पे कुछ प्रोग्राम्स देख लेते। आज एक और दो प्रोग्राम और देख लेते हैं डू वाइल लूप पे, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मैं आपको बता देता हूँ, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर वो बता देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं, एक बात समझ लेते हैं। सुनना। अ, सुनो। जैसे कि मान लो मैंने 153 लिया। क्या लिया? कोई भी यूजर से इनपुट ले लिया, जैसे मान लो 153 लिया। तो 153, तो वन का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसका सम भी 153 आना चाहिए। मतलब 1 का क्यूब यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, 5 का क्यूब यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, और 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका सम क्या आना चाहिए? वही नंबर आना चाहिए जो अपन ने यूजर से इनपुट लिया है। जैसे कि 153 है, तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब क्या रहा? 153 आ रहा है। तो ये नंबर क्या हुआ? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हुआ। ठीक है। आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लो 124 लिया मैंने। ठीक है। तो क्या आना चाहिए? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ठीक है। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, प्लस 8। 4 का क्यूब 16, और 16 इंटू 4, 4 और 6, 64 के समथिंग आता है। ठीक है, राइट। अब इसका कभी अपन एडिशन करके देखें तो क्या आ रहा है? एक तो ये देखिए, 72 72 73 आ रहा है। तो क्या हो रहा है ये? तो ये जो अपन ने यूजर से इनपुट लिया था 124 और 72 इक्वल है क्या? नहीं है। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता है। ठीक है। आइए इस पे प्रोग्राम कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, और मैं आपको ये ड्राई रन करके भी बता दूंगा। ठीक है। डॉट एच वॉइड मेन। ठीक है, void main। चलिए इस पे बेस प्रोग्राम करते हैं। तो मैं एक इंटीजर एक्स नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है। एक नंबर नाम का वेरिएबल लेता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? यूजर से इनपुट चाहिए। और एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ सम के लिए। सम में मैं क्या डाल देता हूँ? 0 डाल देता हूँ। देखो, पूरी प्रोसेस सम ऑफ द डिजिट जैसी मैंने आपको वाइल लूप में जो सम ऑफ द डिजिट करवाई थी ना, वैसी ये पूरी प्रोसेस, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है। तो कभी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिएगा वाइल लूप की, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंट एफ इंटर द नंबर, एक नंबर इनपुट करा लेता हूँ यूजर से। ठीक है। ठीक है। स्कैन एफ %d, कॉमा में एड्रेस ऑफ क्या आ गया? नम आ गया। ठीक है। और फिर वाइल लूप की कंडीशन देखो। सम कहाँ तक होगा? जब तक नंबर 0 से बड़ा है। जहाँ 0 हुआ वहाँ सम होना बंद हो जाना चाहिए। तो मैं कंडीशन, सॉरी, डू वाइल लूप से बताना है ना। पहले डू आ जाएगा। ठीक है। हाँ। अब नम मॉड्यूलस 10, यानी कि जो नम की लास्ट वैल्यू है वो किस में आनी चाहिए? एक्स में आनी चाहिए। ठीक है। मान लो जैसे कि मेरे पास है, मैंने लिया है 123, तो 3 किस में आ जाएगा? इस एक्स में आ जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? सम इक्वल टू में सम प्लस में एक्स। अब मुझे क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। सम का क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। एक्स इंटू एक्स। ठीक है। अब जैसे कि लास्ट की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आ जाएगा। इसमें किसमें? सम में आ गया। ठीक है। फिर नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यू देगा। तो 123 था, तो 120 की लास्ट की 3 वैल्यू छोड़ के 1 और 2 ये दोनों दे दिया अपन को। ठीक है। अब मेरा लूप कहाँ तक चलना चाहिए? जब तक मेरा सम होना चाहिए। सम कहाँ तक होना चाहिए? जब तक मेरा 0 से बड़ा है। जहां पर 0 आया, 0 को किसी में भी ऐड करोगे वही आंसर आएगा। तो जब तक मेरा 0 से बड़ा है, जब तक मेरे को सम चाहिए।
तो नम ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब देखना इधर, 123 लिया, 3 इस एक्स में आ गया, राइट, 3 किस में आ गया, इस एक्स में आ गया। अब जीरो प्लस, 0 + 3 × 3 × 3, 3 × 3 क्या हो गया, 27 हो गया। तो ये 27 किस में आ गया, इस सम में आ गया। फिर 123 रखा तो लास्ट की वैल्यू छोड़ देगा और क्या दे देगा, बाकी दोनों वैल्यूज दे देगा, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाई 10। अब वापिस से यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, नम ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, एक और बार चलेगा। अब 12 मॉड्यूलस 10 कितना होता है, लास्ट की वैल्यू देगा, लास्ट की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 देगा अपन को, 2। अब इसमें तो ऑलरेडी 27 स्टोर था, ठीक है, 27 प्लस में 2, 2 × 2 × 2, ठीक है। फिर ये 8 हो गया, 27 प्लस कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। इसमें आ गया, ये 1 दे देगा। अब यहाँ पर वापस से कंडीशन चेक होगी, 1 > 0, कंडीशन ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू। और फिर वापस से चलेगा, ये 1 ही देगा अपन को, लास्ट की वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, आई थिंक 35 हो गया, ठीक है। तो 35 इस सम में आ गया, 35 प्लस में क्या है, 1 है, तो 1 × 1 × 1, ठीक है। ये कितना हो गया, 36, 37, 38, 38। और फिर ये 1 / 10 क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। 1 / 10 कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि जीरो पॉइंट ऐसे जाएगा, लेकिन अपना डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो पॉइंट के बाद की वैल्यूज को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, और पॉइंट के पहले वैल्यू ले लेगा। तो पॉइंट के पहले क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो उसने ले लिया, ठीक है। तो 0 > 0 कंडीशन फॉल्स लूप के बाहर, ठीक है। तो इसका सम क्या आ रहा है, ये 36 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो 36 इक्वल होता है क्या, अपन ने क्या लिया था, 123 लिया था। तो 123 और 36 इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। 123 और 36 इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक है। अब चलिए कंडीशन लगाना है, कंडीशन क्या लगाना है मुझे, कि मेरा जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, नंबर के जो मैंने यूजर से इनपुट लिया और जो मेरा सम आया वो दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा, आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ सम इक्वल टू नम, कभी मेरा सम इक्वल टू नम होता है तो वो नंबर क्या है मेरा, आर्मस्ट्रॉन्ग में, नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और कभी मेरा सम, बाकी वो नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं होगा, प्रिंट नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए चला के देखते हैं, कहाँ पर है भाई, अच्छा मैंने इधर नहीं लगाया क्या, कहाँ, 6 नंबर की लाइन में, अच्छा यहाँ मैंने वो नहीं लगाया सेमीकोलन, ठीक है। देखो 123 आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या नहीं है, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा इसका सम क्या रहा है, सम भी बता देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में पता नहीं चलेगा। परसेंटेज लेस एन, कॉमा में सम, 124 आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होता, देखो सम क्या आ रहा है, 73 आ रहा है, ठीक है। 153 आई थिंक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो फिर देख लेते हैं इसका सम क्या आ रहा है, 153 आ रहा है, लेकिन ये नंबर भी क्या बता रहा है अपन को, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। अब ऐसा क्यों बता रहा है, समझते हैं, क्योंकि ये नंबर अपन को क्या होना चाहिए, आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग की कंडीशन क्या रहती है, जो यूजर से इनपुट लेंगे और जो सम हो क्या आएगा, सम का क्यूब, वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, इक्वल आ रहा है, लेकिन नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैंने आपको पैलेंड्रोम में भी बताया था कि जब अपन कंडीशन इस नम पे ऑपरेशन लगा रहे, जब इनपुट लेते समय तो इसमें क्या थी, 153 थी, बट जब मैंने इस पे ऑपरेशन लगाया तो ऑपरेशन लगाते लगाते इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, जीरो आ गई थी, ठीक है। ये देखिए जीरो आ गई है, 0 > 0 कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तभी तो वो लूप के बाहर गया था। 0 > 0 जब कंडीशन फॉल्स थी तभी वो लूप के बाहर गया, जैसे ही वो लूप के बाहर गया इफ वाले ब्लॉक ने उस नम को अपने अंदर ले लिया, ठीक है। और फिर उस नम में अब क्या स्टोर हो गया, जीरो स्टोर हो गया, इस नम में अब क्या स्टोर हो गया, जीरो स्टोर हो गया। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सुनना,
मैं क्या करता हूँ कि एक n1 नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसा अपन ने पेलेंड्रोम में करा था, एक n1 नाम का वेरिएबल ले लिया और जिसमें मैंने क्या डाल दिया, नम का डेटा डाल दिया। अब नम में भी 153 है और उस n1 में भी 153 है। जो नम के पास वैल्यू है उस वो वैल्यू किसके पास आ गई, नम के पास, n1 के पास। लेकिन अपन ने n1 पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है क्या, नहीं किया है। तो नम की वैल्यू तो चेंज हो गई, बट n1 की वैल्यू चेंज हुई है क्या, नहीं हुई है। ठीक है, तो अपन इसको कंपेयर किससे कर लेंगे, n1 के साथ कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, n1 के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने डाल दी 153। हम्म, अच्छा चलो। तुम्हारी ऑनलाइन कंपाइलर भी। सही। हम्म, 153 नंबर, एक मिनट, नंबर इस आर्मस्ट्रांग आना चाहिए। अपन ने कहाँ गलती करी, यहाँ पर सम इक्वल टू वन कर दिया ना, सॉरी। नम n1 करना था। n1 तो लिया ना, हाँ। 153 नंबर इज आर्मस्ट्रांग, और एक और नंबर डाल रहे 132, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। आई होप आपको आर्मस्ट्रांग नंबर समझ में आ गया होगा, मैं इसको ट्राई एंड रन करके भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट की। अब ये सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट क्या होता है ये समझते हैं पहले। मान लो कि मैंने कोई भी यूजर से लिया है 145 लिया है, तो मुझे सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट चाहिए, यानी कि फर्स्ट डिजिट कौन सी है, 1 है, और लास्ट डिजिट कौन सी है, 5 है। मुझे इन दोनों का क्या चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट। चलिए, आइए इस पे बेस प्रोग्राम करते हो, लॉजिक कैसे लगेगा ये समझते हैं। stdio.h void main। ठीक है, अब मैं इंटीजर एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक लास्ट ले लेता हूँ वैल्यू, लास्ट वैल्यू के लिए, और एक फर्स्ट वैल्यू के लिए फर्स्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक सम ले लेता हूँ जिसमें मैं जीरो डाल देता हूँ। ठीक है, इंटर इंटर द नंबर। नंबर मैंने क्या कर दिया, यूजर से इनपुट करा लिया। स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा में एड्रेस ऑफ नम, किसके एड्रेस पे, नम के एड्रेस पे चाहिए मुझे, नम। और फिर मैंने क्या कर दिया, लास्ट वैल्यू। अब लास्ट वैल्यू सिंपल सी बात है, कैसे आती है, नम मॉड्यूलस 10 से आती है। मैंने कहा आप किसी का भी मॉड्यूलस 10 करोगे वो हमेशा आपको क्या देगा, लास्ट वैल्यू देगा। लास्ट वैल्यू तो आ गई। अब फर्स्ट वैल्यू के लिए थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। ठीक है, मैं डू व्हाइल लूप से समझाता हूँ मैं आपको। नम डिवाइडेड बाय, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10, और ये कहाँ तक होना चाहिए, सुनना, जब तक मेरा नम क्या है, ग्रेटर देन 9 है। अब सुनना, एक सिंपल सा लॉजिक लगाओ। क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का मुझे सम चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का चाहिए, यानी सिंपल सी बात है, वो नंबर 9 से तो बड़ा होगा। अब कभी आप दो डिजिट लेते भी हो तो वो 10 होती है, सबसे छोटी डिजिट 10 ही होती है, दो डिजिट। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, 9 से बड़ा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, 143 ले लेता हूँ। ठीक है, 143। तो नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10, लास्ट की वैल्यू हटा देगा, बाकी दोनों वैल्यू दे देगा। यानी क्या दे दिया, 14 दे दिया। यहाँ पर चेक होगी 14 ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू। एक और बार चलेगा ये प्रोग्राम। फिर वापस से नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया, नम 1 आ गया। अब यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, 1 ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। और अब इस नम में क्या आ गया, 1 आ गया। नम में क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैं ये 1 नाम की वैल्यू किस में डाल लेता हूँ, फर्स्ट में डाल लेता हूँ, अपने किस में डाल लेता हूँ, फर्स्ट में। और इस फर्स्ट को मैं, अब मैं क्या करता हूँ, सम इक्वल टू में लास्ट प्लस फर्स्ट कर लेता हूँ। और प्रिंट एफ, सम को मैं क्या करा लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ, परसेंट डी कॉमा सम।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं ड्राई रन करके बता दूंगा। 6 आना चाहिए कम 6 आ रहा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप 3 डिजिट का ही सम लोगे, ठीक है, बड़े से भी बड़े का ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एक मिनट, 9 आना चाहिए सम, क्योंकि फर्स्ट डिजिट 1 है और लास्ट डिजिट 8 है। 9 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रोग्राम अपन ड्राई रन करके देख लेते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको फॉर लूप पे प्रोग्राम कराने लग जाऊंगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं, इसको ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। आइए। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। चलिए इसको अब ड्राई रन करके देखते हैं। पहले तो हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को अपन ड्राई रन करके देखते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि 153 है, ठीक है। तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए, 153 ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया है और जो मेरा सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ठीक है। कभी ये ऐसा होता है तो मेरा नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने कंडीशन क्या लगाई थी कि मेरा लूप कब तक चलना चाहिए, कि जब तक मेरा नंबर ग्रेटर देन जीरो ना हो। सिंपल सी बात है यार, देखो कभी वो नंबर जीरो के इक्वल हो गया तो अपन किसी का भी सम जीरो में करेंगे वही नंबर देगा, ठीक है। तो मैंने क्या कंडीशन लगाई कि वो नंबर जीरो के बराबर नहीं, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 153 ले लिया मान लो, ठीक है। मैंने एक्स में क्या लिया था, नम मॉड्यूलस 10 का डेटा लिया था, ठीक है। यानी कि अभी क्या है 153 है, तो ये 3 किस में आ गया, इस एक्स में आ गया था 3। अब सम इक्वल टू में मैंने क्या किया, सम प्लस में एक्स इंटू एक्स किया, ठीक है। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 27 हो गया। ये 27 किस में आ गया, इस सम में आ गया, ठीक है। फिर क्या किया था, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 किया। तो लास्ट की वैल्यू हटा के वो बाकी सारी वैल्यू देगा, यानी 15 आ गई, क्योंकि लास्ट की वैल्यू 3 हट गया। फिर कंडीशन चेक होगी, 15 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू, एक और बार चलेगा। फिर इसमें क्या जाएगा, इसमें ऑलरेडी 27 था, फिर क्या जाएगा प्लस 5 इंटू 5 125, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 15 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया, 5 हटा देंगे और 1 आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू। फिर लास्ट की वैल्यू क्या आती है, 1 ही आएगी इससे एक्स में। फिर ये क्या जाएगा, 27 प्लस में 125 प्लस में 1 इंटू 1 ये आ जाएगा। तो ये 153 हो गया, ठीक है। और फिर ये जीरो दे देगा अपन को, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 10 जीरो पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन अपना डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लेगा और पॉइंट के बाद की वैल्यू को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब ये बात तो इसमें हो गई। मेरी क्या कंडीशन थी, सुनना, कि मैंने जो सम लिया है वो किसके बराबर होना चाहिए, यूज़र से इनपुट लिए हुए के बराबर। तो यूज़र से इनपुट क्या था, अपना नम था। बट यहाँ पर ऑपरेशन लगाते लगाते मैंने क्या कर दिया, नम की वैल्यू को जीरो हो गई थी। जब भी मैं ऑपरेशन लगा रहा था नम की वैल्यू कम हो रही थी, और लास्ट में वैल्यू क्या आ गई, जीरो हो गई। जीरो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये लूप के बाहर जाएगा ना, जीरो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन फॉल्स होगी तभी ये लूप के बाहर जाएगा। तो नम अभी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैंने क्या किया था कि जब वाइल की कंडीशन लगाने से पहले नम की वैल्यू एक n1 नाम के वेरिएबल में क्या करवा ली, स्टोर करवा ली, इस n1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करा ली। और मैं जब भी कंपेयर करूँगा सम को उस n1 से स्टोर करूँगा, ताकि मुझे सही आउटपुट मिल जाए, ठीक है। कभी सम इक्वल टू n1 होगा तो नंबर क्या होगा, मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो सम में ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट भी कर लेते हैं। मुझे क्या चाहिए कि सम चाहिए किसका, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का, ठीक है। तो मैंने एक यूज़र से इनपुट ले लिया, ठीक है, नम नाम का। अब देखो लास्ट डिजिट तो ऑटोमेटिकली पता है कैसे निकलती है, नम मॉड्यूलस 10 से लास्ट डिजिट निकल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। फर्स्ट डिजिट कैसे निकलेगी, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10। और कहाँ तक डिवाइड होते रहना चाहिए, जब तक मेरा नंबर किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है, ठीक है। अब ये सुनना, दो डिजिट का सम, फर्स्ट डिजिट का सम करना है प्लस में लास्ट डिजिट का सम करना है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, कभी मैं सबसे छोटी दो डिजिट भी लेता हूँ तो मेरी क्या आती है, 10 आती है, ठीक है। तो मेरा डिवीज़न कब तक होना चाहिए, जब तक ये वैल्यू 9 से बड़ी ना हो जाए। जैसे ही 9 से बड़ी, ये 9 भी हो गई तो ये बाहर हो जाएगी लूप के, ठीक है। तो मतलब मान लो 143 लिया था, तो लास्ट की वैल्यू छोड़ देगा, दो वैल्यू देगा। फिर ये दो वैल्यू चेक होगी, नम इक्वल 14 ग्रेटर देन जीरो, 9 कंडीशन ट्रू, एक और बार होगा 14 डिवाइडेड बाई 10,
4 हटा देगा, 1 दे देगा। अब 1 ग्रेटर देन 9 कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, लेकिन इस नम में क्या आ गया, अभी 1 आ गया, ठीक है। अब इस 1 को मैंने फर्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ठीक है, और फिर मैंने सम करा दिया, सम इक्वल टू में फर्स्ट प्लस लास्ट। आई होप आपको समझ में आएगा। आने वाले लेक्चर्स में अपन फॉर लूप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।